घुटनों में आई मोदी शाह की सरकार, सीजेआई सूर्यकांत ने लगाई कड़ी फटकार। राहुल के बयान से बैकफुट पर आई मोदी सरकार। जी हाँ, क्या सरकार विपक्ष की मांगों के आगे कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या वजह रही कि सरकार बैकफुट पर आ गई है? क्या संसद में गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर जवाब देंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर नए सवाल खड़े होंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियर और आप देख रहे हैं प्यारी। दोस्तों देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक छाई हुई है। एक तरफ संसद का मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है, तो दूसरी ही तरफ छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो वहीं सरकार का इसमें कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। क्या कुछ दिया है मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, अदालत ने सुनवाई के दौरान लोकतंत्र में संवाद, संयम और शांतिपूर्ण तरीके से हालात संभालने की अहमियत पर जोर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस भी छिड़ गई थी। वो क्या बहस थी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, संसद का मॉनसून सत्र इस समय लगातार टकराव का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता आया है। सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी हो रही है और कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। विपक्ष की मांग साफ है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार विस्तृत बयान दे और जिम्मेदारी तय करे। विपक्ष का इसमें कहना है कि अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। अब इसी को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के कोवर्कर ने भी अमित शाह के इस्तीफे के लिए एक बड़ी विशाल रैली निकाली है। वीडियो आप देख लीजिए। देखा आपने कि किस तरह सभी लोग नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हाथों में ना तो कांग्रेस का झंडा है, ना ही बीजेपी, ना कुछ, केवल भारत का तिरंगा लेके मोर्चा जो है उनका चलता आ रहा है। और साथ में उनके हाथों में पोस्टर्स भी है जिसमें लिखा है कि अमित शाह मस्ट रिजाइन। और सुप्रीम कोर्ट को भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र हाई लेवल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इस पूरी कार्रवाई पे निष्पक्ष जांच भी जरूरी है। अब दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की और पूरे मामले को राजनीतिक विवाद बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल जवाब जो है, जो बीजेपी है वो कांग्रेस को कहती है कि वो जो है इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बना रही है, पर लेकिन वहां से कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी की हर बार सेम ही आंसर आते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, नियम के अनुसार हो रही है। पर लेकिन ना तो यहाँ पे कांग्रेस संतुष्ट होती है, ना ही बीजेपी होती है। अब देखिए, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान अदालत के लोकतंत्र में संवाद और संयम की अहमियत पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी हुई है। अदालत ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तनावपूर्ण हालात को संभालने के लिए बातचीत और संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस नजरिए से आप सब कुछ देखेंगे उस तरह से आप अपने बयान देते हैं। अब यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। देखिए, संसद के बाहर भी विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से जवाब भी मांग लिया है। उनका कहना है कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और अगर कहीं प्रशासन से गलती हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह सरकार ने सहमति जताई थी कि वो छात्रों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पर फिर भी उन्होंने कार्रवाई करी है, तो अब कांग्रेस का सिर्फ यही मुद्दा है कि अगर कहीं पर बच्चों के ऊपर ज्यादा जो बर्बरता है वो हुई है तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है।
मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की ये बात को सुना, उसके लिए अब मैं प्रयागराज का आने का फैसला कर रहा हूं, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्होंने छात्रों की गूंज से डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह जो सरकार है उसको खुली चुनौती दे दी है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं छात्रों के समर्थन में हूं, मैं उनकी आवाज उठाऊंगा। और इसी के बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करके छात्रों की आवाजों को सहारा दिया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा है कि जेन जी, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं जितना हो सकता है उतना आपको जवाब दूंगा। और उन्होंने इसके साथ ही अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी का जो फोटो है उसको भी साथ में लगाया, आप देख सकते हैं। देखिए, हालांकि अब इसमें सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में सरकार विपक्ष के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएगी। देखिए, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को संवाद की दिशा में आगे बढ़ना पड़ सकता है। पर लेकिन सरकार तो कभी बातचीत के लिए तैयार होती ही नहीं है। अमित शाह सदन में आ नहीं रही है, प्रधानमंत्री से सोशल मीडिया में हर दिन वीडियो बनाकर अपना दे रहे हैं बयान। पर लेकिन देखिए, इसी बीच देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों ने भी प्रदर्शन किए हैं। विभिन्न राज्यों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं कई जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा चुनावी राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अब जेनजी ही तो आने वाले चुनाव को संभालेगी। अब देखिए, हालांकि इसका वास्तविक असर चुनावों में कितना दिखाई देगा, ये अभी कहना जल्दबाजी हो सकती है। अब नजर संसद के अगले दिन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या सरकार विस्तृत जवाब देगी, क्या विपक्ष अपनी राजनीति बदलेगी और क्या इस पूरे मामले पर कोई नया राजनीतिक या कानूनी मोड़ सामने आएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि छात्रों का मुद्दा अब संसद, सड़क और अदालत तीनों जगह चर्चा का विषय बन चुका है। सरकार अपने पक्ष पर कायम है, जबकि विपक्ष लगातार जवाबदेही की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस बहस ने और भी गंभीर रूप ले लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में संवाद का रास्ता निकलता है या फिर राजनीतिक टकराव और भी तेज हो जाता है। आप उस पूरे मामले में क्या कहेंगे? क्या सरकार को इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देना चाहिए? क्या निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? और क्या संसद में इस विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।